हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन आज बात करूंगी शोल्डर पेन के बारे में। शोल्डर पेन के कुछ मेन रीजंस होते हैं: शोल्डर इम्पिंचमेंट, बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, बर्साइटिस, फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस। फ्रोजन शोल्डर के ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस के बारे में। हमारा शोल्डर जॉइंट बॉडी का सबसे मोबाइल यानी ऐसा जॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट अवेलेबल है। इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मोस्टली सॉफ्ट टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि लिगामेंट्स और मसल्स। तो जो मेन 4 मसल्स शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं उनको हम कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स। वो मसल्स हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर मसल्स। इन मसल्स के टेंडन यानी कि जहां पर ये मसल एक एंड में एक रस्सी की तरह पतले होकर मसल से बोन में अटैच होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं टेंडन। उस जगह पर वियर एंड टियर की वजह से, ओवरयूज की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें शोल्डर में पेन रहने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस के बारे में जो आप इस कंडीशन में कर सकते हैं, जिससे आपको इस पेन में रिलीफ मिल सकता है। शोल्डर की कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट से अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर लें। लोगों का ऐसा मानना है कि रोटेटर कफ इंजरीज मोस्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज जैसे कि आप कबर्ड या शेल्फ से सामान निकालते या रखते हुए, या फिर रस्सी पर कपड़े डालते हुए, या फिर आप कंप्यूटर पर, डेस्क पर या अपने स्लैब को साफ करते हुए, इन सब में आप शोल्डर को एक स्पेसिफिक एंगल पर रखकर काफी देर तक काम करते हैं, या ड्राइव करते वक्त, इन सभी में आपको रोटेटर कफ पर स्ट्रेन हो सकता है। उसके अलावा आप जो अपना बैकपैक है उसको शोल्डर पर कैरी करके जब ट्रैवल करते हैं, जैसे कि मेट्रो में, बस में, जहां पर आपको बैकपैक को कैरी करते हुए ओवरहेड यानी ऊपर की तरफ अपने आर्म का मूवमेंट करना पड़ता है, इन सभी एक्टिविटीज की वजह से आपके रोटेटर कफ को आप स्ट्रेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रेजुअली आपको पेन और इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं हैं। तो आप ये जरूर समझें इस बात को कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स में ही हो सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि अगर जब आपका इन्फ्लेमेशन और पेन शुरू होता है तो आपको क्या करना है। इनिशियली पेन और इन्फ्लेमेशन के स्टेज पर हम मेडिसिन्स या फिजियोथेरेपी लेते हैं पेन और इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए। आप कोल्ड पैक्स ले सकते हैं दिन में 3 से 4 बार 10 मिनट के लिए, उससे आपको पेन में काफी रिलीफ मिल जाएगा। और उसके बाद आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस की तरफ, जिसमें हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस से, जिससे आपका पेन ना बढ़े, एंड उसके बाद हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे स्ट्रेंथनिंग की तरफ। तो आइए देखते हैं वो एक्सरसाइज। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसके लिए हमें इस तरह से एक चेयर के साइड पर खड़ा होना है, उसे पकड़ना है, आगे की तरफ झुकना है और अपने आर्म को बिल्कुल लूज, आप पेंडुलम की तरह आगे पीछे मूव करेंगे। आपको बिल्कुल अपने मसल्स को यूज नहीं करना है, अपने आर्म को एकदम ढीला छोड़ना है, अपनी बाजू को एकदम ढीला छोड़ेंगे आप। इस तरह से आप उसे आगे पीछे मूव करेंगे, फिर उसके बाद उसे साइड टू साइड इस तरह से आप लेकर जाएंगे और फिर आप सर्कल्स बनाएंगे, यानी उसे गोल गोल आप इस तरह से मूव करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से। अपने हाथ में हमने यहां पर एक डंबल यूज किया है, आप एक 1 लीटर की बॉटल का यूज कर सकते हैं। उससे एक ट्रैक्शन फोर्स आपके शोल्डर पे रहेगा, जिससे आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा, ये मूवमेंट पेन में काफी रिलीफ रहेगा आपको। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे वो है शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें बिना मूवमेंट के हम मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन यानी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के लिए हमें कोई मूवमेंट नहीं करना है, तो इसके लिए हम अपने आर्म और अपनी बॉडी के बीच में एक टाल को इस तरह से होल्ड करेंगे और अपनी एल्बो को 90 डिग्रीज पर बेंड करेंगे। आपका थंब जो है सीलिंग की तरफ पॉइंट करेगा, इस तरह से आपके हाथ की पोजीशन होनी चाहिए।
तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसके लिए हम इस तरह से, जैसे हम बाहर की तरफ अपने फिस्ट से किसी को पुश कर रहे हैं यानी पंच कर रहे हैं, इस तरह से आप अपने हाथ का फोर्स का डायरेक्शन रखेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से सामने आप उसके रखेंगे और आप उसको आगे की तरफ उस पर प्रेशर डालेंगे और इसे आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आप अपने हाथ को खोलेंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से आप फिस्ट के फॉर्म में यानी मुट्ठी बनाएंगे और उसके सामने रखेंगे और आपका जो इस हाथ का डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो अंदर की तरफ, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रोटेशन का मूवमेंट, उसकी तरफ रहेगा और आप उसे 5 to 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। इसी तरह एक्सटर्नल रोटेशन के लिए यानी बाहर की तरफ अपने आर्म के मूवमेंट के लिए आप इस हाथ को इस तरह से बाहर रखेंगे जैसा आप यहाँ देख रहे हैं और इसे भी आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। इन तीनों एक्सरसाइजेस के आप 10 to 15 रेपिटेशंस ड्यूरिंग द डे 3 से 4 बार कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस होते हैं आपके शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ शोल्डर पेन। इसमें आपको मूवमेंट नहीं है तो इसलिए शोल्डर में पेन होने के चांसेस नहीं होते हैं। इन एक्सरसाइजेस को अगर आपको लगता है आप अपने दूसरे हाथ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फोर्स देने के लिए, पुश करने के लिए, तो आप उस केस में इन एक्सरसाइजेस को किसी वॉल के अगेंस्ट या फिर किसी कबर्ड की सरफेस के अगेंस्ट भी आप अपने हाथ को पुश करके कर सकते हैं। इनिशियली पेन होने की वजह से आप जो एक्टिव मूवमेंट्स हैं वो पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो हमें असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक स्टिक। आप स्टिक को इस तरह से अपनी एल्बोज को 90 डिग्रीज पर बेंड करके होल्ड करेंगे स्टिक को इस तरह से। सपोज आपका राइट अफेक्टेड साइड है तो आप लेफ्ट साइड से स्टिक पर प्रेशर देते हुए उसको बाहर की तरफ इस तरह से ले जाने की कोशिश करेंगे। इनिशियली जितना आप ले जा सकें वहाँ पर आप कोशिश करेंगे, उसको 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप 10 to 15 टाइम्स आराम से रिपीट कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेवल के लिए आप स्टिक को होल्ड करेंगे इस तरह से दोनों हाथों में और जो ऊपर वाला हाथ जिस साइड पर आपको स्ट्रेच चाहिए बाहर की तरफ, वहां पर आपकी स्टिक इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगी और नीचे आप स्टिक को इस तरह से होल्ड करेंगे और ऊपर जब आप नीचे से स्टिक को अपनी तरफ पुल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर की तरफ बाहर की डायरेक्शन में एक स्ट्रेच फील होगा। उसे आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे इस तरह से, और इसके आप 3 to 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं। तो अभी जो हमने किया था वो था एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेच या एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो है इंटरनल रोटेशन की मूवमेंट के लिए, या जिसे हम कहते हैं हाथ को अंदर की तरफ लाने वाली मूवमेंट। उसके लिए आप इस तरह से स्टिक को दोनों हाथों में पीछे की तरफ पकड़ेंगे अपने कमर के पीछे और आप उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। इनिशियली ये मूवमेंट इतना नहीं रहेगा बट ग्रेजुअली आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं इस तरह से, और इसे आप 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के प्रोग्रेशन के लिए जो नेक्स्ट लेवल आप कर सकते हैं उसमें आप इस तरह से जिस साइड पर आपको स्ट्रेच लेना है उस साइड को आप नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ को आप इस तरह से ऊपर पकड़ेंगे और इस हाथ को आप ऊपर वाले हाथ की मदद से अंदर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। इनिशियली हो सकता है आप बिल्कुल एज पर इतने एंड पर ही इस हाथ को पकड़ पाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप उसे वहां 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करें और वापस जाएं। इसके आप इनिशियली 3 to 5 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकते हैं 10 रेपिटेशंस पर। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 2 एक्सरसाइजेस जो आपके रोटेशन रेंजेस को इनिशियली स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। हो सकता है आपको स्टिक के साथ भी उतना रेंज ना मिले जितना आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस तरह से अपने दोनों हाथों को आप सामने की तरफ पकड़ेंगे और अपनी एल्बोज को आप इस तरह से मिला लेंगे आपस में, और जो आपका हाथ नॉर्मल है उस हाथ से जो हाथ आपका अफेक्टेड है जिसमें आपको परेशानी है उसकी तरफ अपने हाथ को इस तरह से पुश करेंगे जितना आप ले जा सकते हैं। उसे वहाँ थोड़ा सा 5 to 10 सेकेंड्स आप होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे और इसी तरह से आप दूसरे डायरेक्शन में भी इस तरह से उसको मूव करेंगे। वहाँ भी आप उसे 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस आएंगे। इसके आप 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज को
और एक सिंपल फॉर्म में आप कर सकते हैं। अगर ये भी आपके लिए डिफिकल्ट है और आपको लगता है आप अपने एल्बोज को नहीं जोड़ पा रहे हैं, आपको पेन है, आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आप अपने नॉर्मल हैंड से, जिसमें आपको दर्द नहीं है, उसको इस तरह से कप करेंगे और दूसरे हाथ की, अफेक्टेड हैंड की एल्बो को इस तरह से उसमें आप उसको होल्ड करेंगे और अपने पाम को इस तरह से फेस की तरफ लेकर जाएंगे, जैसे कि आप मिरर में अपने फेस को देख रहे हो, और उसको धीरे धीरे जितना आप अंदर ले जा सकें उतना अंदर, और जितना पॉसिबल हो उसको बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। एंड रेंजेस जितना भी आप ले जा सकते हैं वहाँ से 5 सेकेंड्स के करीब होल्ड करेंगे और इसके आप 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। तो ये थे वो सिंपल एक्सरसाइजेस जो हम कोशिश करेंगे इनिशियली रोटेटर कफ टेंडनाइटिस से इम्प्रूव करते वक्त, रिकवर करते वक्त, जिनको हम दिन में 2 से 3 बार इजीली कर सकते हैं। इन्हीं एक्सरसाइज को हम बेड पर किस तरह से कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी जो आपका बॉडी है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनको लगता है कि उनके थोड़े स्पाइनल मूवमेंट्स हो गए या फिर एल्बो थोड़ा उठ गया, तो उसको हम मॉडिफाइड वे में किस तरह से लाइन पोजीशन में लेट कर कैसे कर सकते हैं जब आपका पूरा शोल्डर, आपका स्कैपुला सब सपोर्टेड रहेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। आइए अब देखते हैं वो एक्सरसाइजेस जो हम कर सकते हैं इस तरह से बेड में लेटकर, जबकि आपकी स्कैपुला, आपका शोल्डर और आपकी बॉडी पूरा स्टेबलाइज्ड है। आप अपने हाथों में इस तरह से स्टिक को पकड़ेंगे, दोनों हाथों में, और सबसे पहले हम करेंगे फ्लेक्शन एक्सरसाइज, यानी कि हाथों को ऊपर उठाने के लिए एक्सरसाइज। इस तरह से आप ऊपर लेकर जाएंगे। इनिशियली हो सकता है आप 90 डिग्रीज ही ले जा पाएं, और अगर पॉसिबल है तो आप इसके ऊपर अपने आर्म्स को लेकर जाएंगे, वहां 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस आएंगे। तो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रोटेशन एक्सरसाइज। उसके लिए आप स्टिक को ऑपोजिट साइड इस तरह से अपने हैंड्स को अंदर की तरफ, हाथों को अंदर की तरफ पकड़ेंगे स्टिक पर, और इस तरह से, और जहां जिस साइड आपको स्टिफनेस है, जिस साइड पर आपका रोटेटर कफ इन्वॉल्व है, उस साइड पर जो नॉर्मल हैंड है उससे पुश करेंगे और जितना आप ले जा सकें उसे बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, उसे वहां होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स और वापस लेकर आएंगे। ये है एक्सटर्नल रोटेशन के लिए एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। इसी एक्सरसाइज का एक और मॉडिफाइड फॉर्म है जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप मूवमेंट को बहुत क्लियरली समझ और देख सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आर्म्स को इस तरह से 90 डिग्रीज पर रखना है, अपने शोल्डर्स को 90 डिग्रीज पर खोलना है, अपनी एल्बोज को 90 डिग्रीज पर आप इस तरह से होल्ड करेंगे और आप इस स्टिक को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियरली मूवमेंट आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन का मूवमेंट, और इसी तरह आप इसको आगे की तरफ इंटरनल रोटेशन की तरफ भी लेकर आ सकते हैं। तो ये मूवमेंट है आपका एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट स्टिक के साथ रोटेशन के लिए, जो आप लेटकर कर सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइजेस के साथ एक और एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस कंडीशन के लिए कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपको इस तरह से साइड लाइन में लेटना है, करवट पर लेटना है। अपने जो अप शोल्डर है, जो नीचे की तरफ आपका जो है अफेक्टेड साइड रहना चाहिए, और आपके अपने शोल्डर को 90 डिग्रीज पर बेंड करना है। अपनी एल्बो को आप 90 डिग्रीज पर बेंड करेंगे। इनिशियली अगर आपको लगे कि आप 90 डिग्रीज पर शोल्डर नहीं ले जा सकते हैं तो आप उसे 45 डिग्रीज पर भी रख सकते हैं, और आप अपने दूसरे हाथ से इस तरह से नीचे की तरफ अपने आर्म को पुश करेंगे। अपने हैंड को इस तरह से आप दूसरे हैंड से पुश करते हुए अपने बाजू को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। इसे हम कहते हैं इंटरनल रोटेशन स्ट्रेच। इसके आप 5 to 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं, और जहां तक आप कंफर्टेबली ले जा सकते हैं वहां पर आप उसे इनिशियली थोड़ा 2-3 सेकेंड होल्ड करेंगे और वापस आएंगे, और इसी तरह से आप इसको पीछे की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपने हाथ को पकड़ेंगे और इस तरह से स्लोली लेकर जाएंगे। जितना आप कंफर्टेबल हैं, जिस रेंज में आपको पेन नहीं है, उतना ही आप उसको स्ट्रेच करेंगे और वापस आएंगे। जब हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली आपको फ्लेक्शन का मूवमेंट और एब्डक्शन का मूवमेंट, यानी शोल्डर को सामने की तरफ से ऊपर उठाना इस तरह से और साइडवेज ऊपर उठाना इस तरह से, दोनों इनिशियली पेनफुल हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको कैप्शन
का मूवमेंट करेंगे, यानी कि हम स्कैपुलर प्लेन में यानी शोल्डर ब्लेड के प्लेन में उसको ऊपर उठाएंगे। शोल्डर ब्लेड का प्लेन यानी कि आप इस मूवमेंट पे अगर आप आते हैं जब आपका आर्म साइडवेज ऊपर है और सामने की जो मूवमेंट रहती है यानी इस तरह से, तो इसका जो बीच में यानी 45 डिग्रीज पर आप इसको ऊपर उठाएंगे इस तरह से। ये आपका मूवमेंट रहेगा इस तरह से और इनिशियली आप इसको करेंगे 90 डिग्रीज और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे इस तरह से ओवरहेड मूवमेंट के लिए, यानी सर के ऊपर आप उसके बाद लेकर जाएंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया, जब आप स्कैपुलर पेन में अपनी आर्म को ऊपर उठा सकते हैं, उसके बाद आप सामने की तरफ और साइड की तरफ अपनी आर्म को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। इनिशियली आप इसे स्टिक के साथ करेंगे। इस तरह से आप स्टिक को सामने की तरफ पकड़ेंगे अपने दोनों हाथों में और ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसे आप इनिशियली 90 डिग्रीज तक ही लेकर जाएंगे। अगर यहाँ आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको इससे ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसके आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी आर्म को साइडवेज लेकर जाएंगे स्टिक की हेल्प से। साइडवेज भी आप इनिशियली इसे 90 डिग्रीज तक उठाएंगे और अगर कंफर्टेबल हैं तो इसे और ऊपर लेकर जा सकते हैं। जब आप स्टिक के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप इस एक्सरसाइज को विदाउट स्टिक करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने की तरफ ऊपर उठाएंगे। आपके थम्स ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे इस तरह से। इनिशियली आप इसे 90 डिग्रीज पर करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया और अगर कंफर्टेबल हैं तो आप इसे और ऊपर लेकर जा सकते हैं। इसी तरह से आप इसको साइडवेज भी ऊपर उठा सकते हैं। उसमें भी आप इनिशियली इसे 90 डिग्रीज पर लेकर जाएंगे अपनी आर्म को ऊपर और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप 90 के ऊपर जा सकते हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस के आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के बाद हम प्रोग्रेस करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ। अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस कंडीशन में, शोल्डर पेन में, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस की कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनसे कि आप अपने रोटेटर कफ को और अपने शोल्डर के अराउंड मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये थे वो एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचेस जो आप कर सकते हैं रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस की कंडीशन में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।